किसी जीवन की महानता का अंदाज़ा उसके कर्मों की बहुलता से ही लगाया जा सकता है। हमें वर्षों की गिनती नहीं करनी चाहिए। यह हमारे कर्म ही है जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। वर्तमान अतीत से भरा हुआ है और भविष्य से गर्भित है। जो कुछ भी संभव है उसका अस्तित्व होना आवश्यक है। दर्शन शास्त्र का अर्थ अधिकतर धूल उड़ाना और फिर शिकायत करना है कि आप कुछ भी नहीं देख सकते। जो चाहिए वो लो, जो करना चाहिए वो करो, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। जिसने कड़वी चीज़ें नहीं चखी उसने मीठी चीज़ें नहीं अर्जित की। प्रेम का अर्थ है दूसरों की खुशी में आनंद पाना। संगीत आत्मा की एक गुप्त एवं अचेतन गणितीय समस्या है। प्यार का मतलब है किसी की खुशी से खुश होना या किसी दूसरे की खुशी से खुशी महसूस करना। मैं इसे सच्चा प्यार कहता हूँ। सद्गुण बुद्धि के अनुसार कार्य करने की आदत है। प्रत्येक मस्तिष्क की अपने वर्तमान बौद्धिक क्षमता के संबंध में एक क्षितिज होता है, परंतु उसकी भविष्य की बौद्धिक क्षमता के संबंध में कोई क्षितिज नहीं होता। दुनिया कोई मशीन नहीं है, इसमें सब कुछ शक्ति, जीवन, विचार है। मौलिक और बुद्धिमान होने की अपेक्षा मौलिक और मूर्ख होना अधिक आसान है। प्रेम का अर्थ है दूसरे के हृदय में खुशी भरना। बिना कारण के कुछ भी नहीं है। सत्य भी दो प्रकार के होते हैं, तर्क का सत्य और तथ्य का सत्य। संगीत आत्मा का एक छिपा हुआ अंकगणितीय अभ्यास है जो यह नहीं जानता कि वह गिनती कर रहा है। हम सभी संभव सर्वोत्तम दुनिया में रहते हैं। एक महान डॉक्टर एक महान जनरल से अधिक लोगों को मारता है। यहाँ आपको पूर्ण शांति मिलेगी। ये शब्द केवल कब्रिस्तान के द्वार पर ही लिखे जा सकते। सबसे उत्तम समाज वह है जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक एवं सर्वोच्च सुख है। ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी बाँझ नहीं है, कुछ भी मृत नहीं है, कोई अराजकता नहीं है, कोई उलझन नहीं है सिवाय दिखावे के। ऐसी कोई भी चीज़ अनिवार्य नहीं है जिसका विपरीत संभव हो। प्रकृति छलांग नहीं लगाती। आविष्कार के स्रोतों को देखने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, जो मेरे विचार में स्वयं आविष्कारों से भी अधिक दिलचस्प है। न्याय बुद्धि के अनुरूप दान है। संगीत से हमें जो आनंद मिलता है वह गिनती से आता है, लेकिन अनजाने में गिनती करने से संगीत कुछ और नहीं बल्कि अचेतन अंकगणित है। सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए वास्तविकता को एक ही स्रोत के अलावा कहीं और नहीं पाया जा सकता। यह मानना आवश्यक है कि बुराई के मिश्रण से ही अधिकतम अच्छाई उत्पन्न हुई है, अन्यथा बुराई की अनुमति ही नहीं दी गई होती। ईश्वर ही सब वस्तुओं का मूल कारण है और ईश्वर का ज्ञान विज्ञान का आरंभ नहीं है, जैसे उसका सार और इच्छा वस्तुओं का आरंभ है।